तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे कि मैं इतना लेट इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एरोप्लेन सिस्टम को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया है, और जो फॉरेस्ट था और ये सब चीज़ें थी उनको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें आगे। अब सबसे पहले मैंने कहा था पिछली वीडियो में मैं गन्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा हमें इन्वेंट्री पे भी और काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम गन्स को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। इससे नेक्स्ट गन पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में अब हम किसी ऑब्जेक्ट को पिकअप तो कर पा रहे थे, लेकिन उसको नीचे गिरा नहीं पा रहे थे, तो उसी की फंक्शनैलिटी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो इन्वेंट्री की पहले कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे कि पार्ट 5 और 6 हैं, तो उनको प्लीज़ जाके आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, क्योंकि अचानक से हम दोबारा इन्वेंट्री पे काम करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए कुछ, बाकी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे जाते हैं आइटम स्क्रिप्ट के अंदर और एक और नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। इसका मैं नाम रखूँगा दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने इसी कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते, ऑल्दो हमें देनी चाहिए एक आइटम के लिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब इन्वेंट्री स्लॉट के अंदर चलते हैं सीधा। यहाँ पे एक रिमूव बटन था, एक ऑप्शन जिससे हम रिमूव कर सकते थे बटन को, तो उस पर जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसे नीचे गिरा दें तो क्या होना चाहिए, इंस्टेंशिएट करिए एक नए ऑब्जेक्ट को। इंस्टेंशिएट क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, सिंपल है, ठीक है। इंस्टेंशिएट करिए एक नए ऑब्जेक्ट को। क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे क्या है डिस्ट्रॉय कर रहे थे, आइटम पिकअप में हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अगर हम ऑफ करते तो ऑन कर सकते थे, लेकिन वो बहुत हैवी होता है कंप्यूटर के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक इस केस में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या था, ऑन दिस स्लॉट डॉट दिस ऑब्जेक्ट, यानी ऑन दिस स्लॉट जो आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे आइटम क्योंकि हमने डिक्लेयर किया था ऑन दिस स्लॉट, उसका जो दिस ऑब्जेक्ट है उसको इंस्टेंशिएट करना है। उसकी पोजीशन क्या होगी, द प्लेयर डॉट पोजीशन। द प्लेयर क्या है, सिंपल जो हमारा प्लेयर है उसी को द प्लेयर बोल देते हैं FPS कंट्रोलर को, ऑल्दो इसको मैं रिनेम कर लेना चाहिए, वो सब मैं बाद में करूँगा। क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी, बहुत दिन बाद वीडियो बनाते थे ऐसे ही होता है, क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी कर देता हूँ। इससे क्या होगा, उसकी रोटेशन सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए वो ऑब्जेक्ट सीन में जैसे ही आएगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो रिमूव बटन को हमें कॉल करना पड़ेगा। रिमूव बटन फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है, ये मैंने कर दिया कॉल। इससे क्या होगा कि ये रिमूव हो जाएगा, सॉरी रिमूव बटन नहीं है, रिमूव आइटम है। और हमें उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री से भी रिमूव करना है, तो आई थिंक वो अपने आप हो जाता है ऑल्दो, लेकिन चलिए कर ही देते हैं। इन्वेंट्री डॉट इंस्टेंस डॉट रिमूव आइटम ऑन दिस स्लॉट, ये भी हमें कर देना है। प्लीज़ इसके सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, पहले इंस्टेंशिएट करना है, फिर रिमूव करना है आइटम को, और उसके बाद ही रिमूव आइटम कॉल होगा। इस सीक्वेंस को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वरना हो सकता है ये काम ना करे। तो वापस चलते हैं हम अपने यूनिटी 3D के अंदर, और ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर का कुछ इशू है। ओके, देयर इज समथिंग, ओके, इसने कुछ एरर दिया था क्या, नहीं, चलिए जो भी है, आई थिंक कोई एरर था लेकिन नहीं आया, चलिए ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम कैनवस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जाता हूँ मैं सबसे पहले तो, और इसके अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री स्लॉट पेरेंट, बहुत नीचे जाना पड़ेगा है, इन्वेंट्री स्लॉट, इसके अंदर और जाएंगे तो इमेज मिलेगी हमें, और अंदर जाएंगे तो आई थिंक वी विल गॉट अ रिमूव बटन, ये रहा। इस रिमूव बटन में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने ऑन रिमूव बटन फंक्शन को इन्वेंट्री स्लॉट के असाइन कर देना है, जो कि आई थिंक हम पहले से कर चुके हैं, तो ठीक है, तो बस इतना ही करना था।
अब जो हमारा टेस्ट आइटम है, अगर मैं आइटम्स स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ तो हमारा टेस्ट आइटम है, इसको हमें एक ऑब्जेक्ट असाइन करना पड़ेगा। अब अगर आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यहाँ से उठा के ड्रैग करोगे तो वो नहीं लेगा, इसको सिर्फ एक प्रीफैब चाहिए, बिकॉज ये क्या है कि आइटम है तो इसको एक प्रीफैब चाहिए। आप इसको डायरेक्ट हायरार्की से उठा के कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, तो आपको एक प्रीफैब चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रीफैब सेलेक्ट किया। क्या है दिस, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो अब यहाँ जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, लेकिन जो क्यूब है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा क्यूब, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने एज अ टेस्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया क्यूब को। अब चलिए एक बार इस ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे और नीचे गिराएंगे और देखते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटी काम करती है।